सो हम लोग छत पे आए थे व्लॉग स्टार्ट करने, बट द थिंग इज कि देख लो इट्स कंप्लीट क्लाउड कवर, सो दैट्स व्हाई वी आर अगेन गोइंग डाउनस्टेयर्स। थोड़ा बारिश रुकेगा फिर विल कम बैक अगेन आफ्टर दिस, यू नो, little bit of rain stops. You can see it's raining. It's actually drizzling, but पेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। डेट है आज 20th of August। टाइम हो रहा है अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। इट्स अ कंप्लीट ओवरकास्ट डे टुडे, इसीलिए हम लोग मॉर्निंग वॉक करने नीचे नहीं गए हैं क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से, और इतने भीगे में मॉर्निंग वॉक करना या जॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग कोई भी, पापा भी नहीं गए हैं आज, मैं भी नहीं गया। पापा सो के रेस्ट कर लिए और मैं अपना चाय बना लिया। चीयर्स। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट उसके लिए बाहर निकलना थोड़ा ज़रूरी है। आई थिंक वी शुड वेट अ लिटिल। देखते हैं, अभी फिर से बारिश आने वाली है, पूरा क्लाउडी हो रखा है, तो थोड़ा सा ये क्लाउड्स को क्लियर हो जाने दो, उसके बाद विल बी स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, बिकॉज आज के टॉपिक में थोड़ा आउटडोर निकलना नेसेसरी है। शाम के 5 बज गए हैं और ये देख लीजिए, छत का अवस्था देख के आप लोग समझ गए होंगे कि सुबह से बारिश हो रहा है और इसीलिए शाम 5 बजे तक वेट करना पड़ा है छत में आने के लिए सिर्फ। Indians are really looking forward to make videos, make vlogs, make movies. ये इतना दिन ऐसा नहीं था, like Indians mostly were viewers, but after this COVID is over, I think many Indians will try to make their own vlogs, make their own videos. So the big question is, जो लोग मेरी तरह हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि कौन सा कैमरा खरीदा जाए, कौन सा इक्विपमेंट खरीदना चाहिए टू स्टार्ट योर व्लॉगिंग जर्नी। So this video is specially for them. So in this vlog basically we'll be comparing 3 cameras। तीनों कैमरा मैंने 3 अलग सेगमेंट से चूज़ किया है। Like the first camera is this camera. This is an action camera. This is GoPro Hero 7 Black. The second camera will be your smartphone। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि नॉइज़ तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट एम्बुलेंस एवरी 5 मिनट्स 10 मिनट्स में एक एम्बुलेंस ज़रूर जाती है। मुझे लगता है कि सबके पास आज के डेट में स्मार्टफोन है। मार्केट में 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन अवेलेबल है। सो विल बी कंपेयरिंग दिस GoPro विथ अ 64 मेगापिक्सल कैमरा, देन we'll be comparing these 2 devices with an entry level DSLR।
हर कैमरा का कुछ ना कुछ एडवांटेज है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। बिफोर यू गो अहेड एंड बाय अ कैमरा फॉर योरसेल्फ, फॉर योर व्लॉग्स, आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट काइंड ऑफ व्लॉग्स यू आर गोइंग टू शूट, द एक्शन विच इज़ गोइंग टू बी इन योर व्लॉग। मेरा प्राइमरी सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ टू शूट माई व्लॉग्स इज़ दिस GoPro Hero 7। एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज मोस्टली मैं जो व्लॉग शूट करता हूँ उसमें इंडोर व्लॉग्स नहीं होते थे। अभी का सिचुएशन अलग है, इसलिए मेरे को अभी घर में बैठ के शूट करना पड़ रहा है या तो छत में आके शूट करना पड़ रहा है, बट मोस्टली my vlogs were like outdoor vlogs. If you're using a GoPro, especially Hero 7 or higher than Hero 7, then let me tell you the advantages of this camera first. सबसे important advantage जो है that is the weight of this camera. Because जो beginner है इस platform में, उसको ऐसा कैमरा चूज़ करना चाहिए जो लाइट वेट है। आपको अगर ये लगता है कि you have to get a big DSLR and then only you can make vlogs, then ये आपका सबसे बड़ा misconception है। Because more heavier the camera, more difficulty in stabilization. When you're working with the camera, when you're shooting B-rolls, you'll really face a lot of difficulty, I think. क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मुझको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है to walk around with that heavy DSLR that is right there. मुझे लगता है कि you should choose a camera which is lightweight first of all. This should be like your first priority. और उसके बाद जो second priority मेरे लिए था, that is the stabilization of the footage. तो GoPro Hero 7 और if you go higher than Hero 7, you can choose Hero 8 और अभी Hero 9 भी आने वाला है, so you can wait क्योंकि 2020 ऐसे भी वेस्ट होने वाला है। GoPro is like a ultimate camera. Like let me give you an example. Suppose you have got a Canon 70D and 80D which is like the best vlogging cameras. Then also अगर समझ लो बारिश हो रही है, आप वो कैमरा लेके नहीं निकल सकते। अगर आपको समझ लो आपको स्विमिंग पूल में जंप मारना है, आप नहीं मार सकते उस कैमरा को हाथ में लेके। सो विद अ GoPro यू कैन ऑलमोस्ट शूट एनीथिंग। कुछ शॉट टिपिकली ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक GoPro ले सकता है और दूसरा कोई कैमरा नहीं ले सकता है। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट प्लस पॉइंट विद अ GoPro 6 और 5 के बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक GoPro Hero 5 से ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है। GoPro एक्चुअली अलाउज यू टू शूट इन 4K, जो कि आई थिंक दूसरे डिवाइसेस में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 4K, देन उसका जो प्राइस पॉइंट होगा वो थोड़ा हायर होगा। इसीलिए लिस्ट में हम लोग ने आज एक स्मार्टफोन भी रखा है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव अ कंसेप्शन और आई विल से दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन कम्प्लीटली। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा क्वाड कैमरा बहुत अच्छा कैमरा होगा, बट ऐसा नहीं है। डोंट गो फॉर द नंबर्स, बिकॉज दिस कैमरा, दिस GoPro Hero 7 इज़ अ 12.1 megapixel camera which can, trust me on this, which can beat any smartphone. The megapixel, the numbers don't always matter, because बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है आपके फुटेज क्वालिटी में। If you can shoot in 1080p, that's well enough for you, but the stabilization has to be there. GoPro Hero 7 में अगर आप 4K शूट करते हो, देन ऑटोमेटिकली आपके पास सिर्फ वाइड एंगल ही होता है सेटिंग्स में। सो इन अ GoPro यू गेट अ फिश आई इफेक्ट व्हेन यू शूट ऑन 4K, बिकॉज वाइड एंगल में जब भी आप शूट कर रहे हो तो थोड़ा फिश आई इफेक्ट आ जाता है इस कैमरा में, विच डजंट लुक नॉर्मल ऑल द टाइम। सो मोस्टली पीपल लाइक मी हु यूज़ GoPro एज देयर प्राइमरी व्लॉगिंग कैमरा, I think they go below 4K 2.7K. I'll suggest you go for 2.7K or you can go for 1080p as well. The footage will look awesome in your GoPro. ये footage मैं अपने स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं स्मार्टफोन का जो जिसमें स्मार्टफोन में लगाता हूँ यूजुअली वो चीज़ मैं नहीं लाया हूँ। तो आई एम होल्डिंग द स्मार्टफोन लाइक दिस, जैसे करके हम लोग सेल्फी लेते हैं वैसे करके मैं ये फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ। सो यू वोंट गेट a lot of stability in the footage, but yeah, स्मार्टफोन से शूट आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन आई थिंक यू शुड गो फॉर अ स्मार्टफोन। आपको ज़्यादा हाई फाई इक्विपमेंट के लिए सर्च नहीं करना होगा, गो विद द स्मार्टफोन, बिकॉज एक एडवांटेज है स्मार्टफोन का जो आपको बहुत हेल्प करेगी टू शूट योर व्लॉग्स। वो एडवांटेज ये है कि आप अपना चेहरा और ये बैकग्राउंड जो भी आपके पीछे में है वो आप देख सकते हो। लाइक व्लॉगिंग करते वक्त समटाइम्स इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू to see yourself or maybe what's going around. That's very important sometimes while you're vlogging, because you want to show something. समझ लो मुझे दिखाना है कि अच्छा मेरा कैमरा यहाँ रखा हुआ है, तो I can do that with this smartphone, but I cannot do that with a GoPro or a bigger camera which has no flip screen on it. वो सारा चीज़ आप एक फ्रंट कैमरा के साथ अचीव कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर है तो डेफिनेटली बड़ा कैमरा मत खरीदिए, बेटर यू मिक्स इट अप
with a smartphone and your GoPro, or maybe instead of buying GoPro you can go ahead and buy a point and shoot camera. So if you are somebody जिसको लगता है कि मेरे लिए ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेहरे पे फोकस होना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर करना चाहिए, go for Canon G7X Mark II. That is an awesome camera in the best budget possible. So for any beginner, I think Canon G7X Mark II is the best point and shoot camera. You can go ahead and purchase from Amazon. I think अभी 40,000 हो गया है, but कुछ दिन पहले भी 35,000 था. So you can wait for the offers as well. 35 to 40,000 के बीच में आप Canon G7X Mark II खरीद सकते हो, which is a best point and shoot vlogging camera I think. अब आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर आप लोग एक DSLR यूज़ कर रहे हो देन उसमें आपको कैसा स्टेबलाइजेशन मिलता है, क्या एडवांटेजेस मिलता है और क्या डिसएडवांटेज है उस कैमरा का. सो लेट्स गो अहेड एंड पिक दिस कैमरा अप. दिस इज़ एंट्री लेवल DSLR एज आई सेड. अगर आपके पास टाइट बजट है देन आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर अ DSLR, बेटर यू गो फॉर अ पॉइंट एंड शूट कैमरा और एक्शन कैमरा विच इज़ अ GoPro. और अगर आपका उससे भी ज़्यादा टाइट है देन trust on your smartphone. That is the best thing you can do. This is the quality you get from a DSLR. जो प्लस पॉइंट है वो है ऑटो फोकस, बट द थिंग इज़ कि the weight of this camera is quite heavy. You must not expect a lot of stabilization from this camera. So with a DSLR you can get this kind of a image. ऑटो फोकस अच्छा होता है, बैकग्राउंड ब्लर होगा, but the thing is कि as I said कि when you're walking around with this camera, the first thing is very difficult to hold a heavy camera like this. The second thing is as it's that heavy, you will not achieve that level of stabilization. और ज़्यादा देर तक इसको पकड़ के बात करना भी उतना ईजी नहीं है, वर्क करना भी उतना ईजी नहीं है. सो व्हेन यू आर बिगिनर, व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू ऑल दिस थिंग्स, you should go for a lightweight camera that is as simple as that. Like in this camera, this is a Canon 1500D. इसमें inbuilt mic है, so आप additionally mic नहीं लगा सकते हो, which is a big problem. Then you don't get a flip screen जिसमें आप अपना चेहरा या बैकग्राउंड देख सकते हो. आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि फोकस जो लॉक कर रही है कैमरा वो एक्चुअली फोकस लॉक की है कि नहीं. इट्स रियली रैंडम कि फोकस कर रही है कि नहीं. इट माइट हैपन कि आप शूट करके लेके आए और घर में आके जब आप सिस्टम में लगाए तो आपको ये नज़र आया कि फोकस आपके चेहरे पे नहीं है, टोटल फुटेज ब्लर आया. तो दैट्स अ रियल डिसअपॉइंटमेंट फॉर आई थिंक एनीबडी इफ़ यू आर होल्डिंग अ गुड गन, आई मीन अ रियल गुड गन. देन ऑल्सो ऐसे वेदर पे जब बारिश हो रही होगी तो आपका लिटरली फट रहा होगा वो कैमरा लेके बाहर निकलने में. आज के डेट में आप ये चीज़ देखिए कि कोई भी प्रोफेशनल व्लॉगर है उसके किट बैग में एक GoPro ज़रूर होता है. तो इफ़ यू आर बिगिनर देन द फर्स्ट कैमरा यू शुड गो हैड एंड बाय इज़ ईदर अ GoPro or a point and shoot camera which is a Canon G7X Mark II. You can mix it up. You can use your GoPro, your point and shoot and your smartphone. But if you're on a tight budget और आप सिर्फ एक कैमरा अफोर्ड कर सकते हो then I think आपको अपना स्मार्टफोन के ऊपर रिलाई करना चाहिए. This is my choice, my preference and my suggestion for you, that is don't go for heavier camera when you are beginner because that will make your job much harder than it is. So go for a lightweight camera, go for a camera that gives you a good stabilization. And then video के बाद जो next चीज़ हम लोग ढूंढते हैं that is a audio that I'll discuss in the next vlog. So subscribe to the channel right away.